हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं बेसिक से वर्ग के बारे में। वर्ग क्या है इसके बारे में बताएंगे, और चतुर्भुज क्या है ये सब इसके बारे में बताएंगे थोड़ा। तो शुरू से जो सीखना चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो से हम सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से हमें कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए सबसे अच्छा वीडियो रहने वाला। जो जिनको पता है उनको कुछ क्वेश्चन करके भी हम दिखाएंगे। आप कितना बना पाते हो ये भी निर्भर करता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम एक चीज़ बता दें, नॉर्मली भाषा में जो हमारा है, ये एक हमारा ये वर्ग है, ये हमारा एक वर्ग है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। वर्ग है हमारा। वर्ग का वर्ग होता क्या, सबसे पहले ये जानेंगे, जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान और समानांतर हो। जिसकी चारों भुजा जो हो आपस में समान और समानांतर हो। मतलब अगर ये 4 मीटर का है तो ये भी 4 मीटर का ही होगा, और ये भी 4 मीटर का होगा, और ये भी 4 मीटर होगा। मतलब चारों भुजा एक दूसरे के समान होगा, बट एक दूसरे का क्या होगा, समानांतर होगा। समानांतर मतलब एक दूसरे के सामने, बिल्कुल ऐसे। समानांतर का चिन्ह ये होता है, ठीक है। समानांतर का चिन्ह ये है आपका समानांतर का चिन्ह। तो हम जब भी वर्ग अगर पूछेगा कि वर्ग क्या है, तो हम कहेंगे कि ऐसी भुजाएं जिसके जो आपस में एक दूसरे के समान हो और समानांतर हो, हम चतुर्भुज कहते हैं या वर्ग कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि वर्ग क्या है। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करना होगा, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है जैसे ये चारों भुजा से घिरा हुआ है, चारों तरफ भुजा से घिरा हुआ है, मतलब 4 भुजा है, ठीक है। तो हम इसका देखेंगे, अगर 4, ये भुजा अगर 4 होगा तो ये भी हमारा 4 ही होगा, ये भी हमारा 4 ही होगा, ये भी 4 होगा। जैसे मान लेते हैं ए हमारा ये है, बी हमारा है, सी हमारा डी है। अगर ए भी 4 मीटर हो तो ए सी भी 4 मीटर होगा, और बी डी भी 4 मीटर होगा, और सी डी भी हमारा 4 मीटर होगा। मतलब ये चारों सेम होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, हम इसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। मतलब जितना भुजा दिया हुआ है, जितना भुजा दिया हुआ, अगर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, 10 मीटर दिया हुआ, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, कि वर्ग का परिमाप क्या होता है सर। तो वर्ग का परिमाप होता है बाबू, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि वर्ग का परिमाप अगर पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे आंसर हम अपना, 4 गुने भुजा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका फॉर्मूला हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। अब एक होता है कि वर्ग का विकर्ण। अब ये कहोगे ना कि सर विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण बाबू ये जो आपके यहाँ से यहाँ जो जुड़ती है उसको हम विकर्ण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ए डी को हम विकर्ण बोलते हैं। तो वर्ग का विकर्ण अगर निकालना हो, अगर ए डी निकालना हो, तो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण और फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा, ये हमारा वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखना होगा कि अगर वर्ग आया तो वर्ग में ये सब चारों चीज़ें कम से कम 3-4 फॉर्मूला जो आपको याद रखना। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। बाकी सारी क्वेश्चन जो इसी फॉर्मूला पे आप लोग का बनेगा, ठीक है। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो और आपको देते रहते हैं। आयत हो, वर्ग हो या त्रिभुज हो, सब चीज़ें के वीडियो आप लोग को हम प्रॉपर देते रहते हैं। तो इतने समझिए। अब आइए हम जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन अगर होगा तो हम कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो टाइप 1 में क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि वर्ग का परिमिति निकालें जब भुजा का मान जो हो 16 मीटर हो। मतलब वर्ग की परिमिति निकालना है, जिसमें वर्ग की परिमिति निकालें जब भुजा का मान जो है 16 मीटर। मतलब भुजा जो 16 मीटर दिया, मतलब ये जो आपका वर्ग हमने बताया ये क्या दिया हुआ है, 16 मीटर दिया हुआ है। तो इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला हमारा क्या है, 4 गुना भुजा। हमें पता है कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो वर्ग की परिमिति निकालें जब भुजा का मान, तो लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर, वर्ग की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, तो लिखेंगे 4 गुने भुजा। कितना दिया हुआ है, भुजा देखो यहाँ पे दिया हुआ है 16 मीटर, तो लिखेंगे हम 16 मीटर। 16 चौके 64, 64 मीटर इसका परिमाप, इसका आंसर हो गया। 64 मीटर क्या हो गया इसका परिमाप, 64 मीटर इसका परिमाप होगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
ये हमारे साथ देखिए टाइप 1। अब टाइप 2 क्वेश्चन आता है। टाइप 2 क्वेश्चन का देखते हैं कि टाइप 2 क्वेश्चन जो हमारा है दूसरा नंबर, उसमें हमारा कह रहा है कि वर्ग की जो है क्षेत्रफल निकालें जब भुजा 20 मीटर हो। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जब भुजा जो है, कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जब भुजा जो है 20 मीटर हो। मतलब इसमें भुजा 20 मीटर है, अब क्षेत्रफल निकालना है। मतलब भुजा जो है कितना है 20 मीटर। अभी हमें फॉर्मूला बताया वर्ग का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है भुजा का स्क्वायर। क्या है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारा कितना दिया हुआ है 20 मीटर। क्वेश्चन देखिए हमेशा पढ़िएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, मतलब निकालना क्या है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है जिसमें भुजा हमें पता है, भुजा हमें पता है तो भुजा स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला हमारा है। तो 20 का स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर आंसर। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें टोटल हम देखेंगे 8 टाइप क्वेश्चन है, जो दूसरा हमने देख लिया। अब इसी का अगर तीसरा क्वेश्चन पूछता है तो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा को। इसका तीसरा टाइप क्वेश्चन है। तीसरा टाइप क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करें। क्या करना है, ज्ञात करना है। सब कुछ पहले क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। कह रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, मतलब हमें पता है कि भुजा को निकालना है, जबकि परिमिति का मान जो है 120 मीटर, मतलब परिमाप दिया हुआ है और हमें भुजा निकालना है। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर कितना है 120, भुजा निकालना है। तो हमें पढ़ना, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि वर्ग की जो होता है परिमिति बराबर कितना होता है 4 गुने भुजा, इतना बराबर परिमिति हमने दिया हुआ है। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या है 4 गुने भुजा, मतलब परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है 120, परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है 120। अब हम भुजा ज्ञात करना है, निकालना क्या है भुजा, तो यहाँ से हम भुजा को निकालेंगे। तो भुजा जब निकालेंगे भुजा बराबर हो जाएगा 120/4, ये गुणाम है, नीचे आकर के भाग में हो जाएगा। जब ये दोनों क्या है गुणाम है, एक दूसरे के गुणाम है, जब गुणाम होता है तो नीचे आके इधर जब बराबर की साइड जब लाते हैं हम तो क्या हो जाता है, वो भाग में हो जाता है। तो 30 चौके 20 से, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 30 मीटर आंसर, 30 मीटर आंसर। ये हमारा था टाइप्स 3। अब टाइप्स नंबर देखेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जितने टाइप्स आपको बता रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो टाइप्स पूरा देख लीजिएगा। नहीं देखेगा तो आपको फिर वीडियो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, फिर उससे दिक्कत होगी, आपको ही दिक्कत होगी। अब करें कि वर्ग की भुजा ज्ञात करें जबकि क्षेत्रफल दिया हो। करें वर्ग की भुजा ज्ञात करें जबकि क्षेत्रफल 2500 मीटर स्क्वायर है, 2500 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए इसमें वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, हमें पता है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करना, क्वेश्चन में पढ़ा वर्ग की भुजा ज्ञात करें जबकि दिया क्या है क्षेत्रफल दिया हुआ। अब यहाँ देखो क्षेत्रफल दिया हुआ, उसमें क्या दिया हुआ था, परिमिति दिया हुआ था। तो बस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ वर्ग की क्या देखो क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 2500 मीटर स्क्वायर, 2500 मीटर स्क्वायर। तो हम भुजा निकालना है तो भुजा को निकालेंगे इससे, भुजा बराबर जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो ये √2500 हो जाएगा। ये स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, उसके बदले √2500। तो भुजा बराबर किसका वर्ग है ये 50 का, 50 इसका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर जब हटेगा तो इधर वर्ग आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर देखो इसमें हटा दिए तो अंडर रूट में ही आ गया, √2500, 2500 किसका वर्ग है 50 का, तो 50 इसका हो गया आंसर। ये हो गया आपका टाइप्स 4। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम टाइप्स 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें टोटल हम 8 टाइप देखेंगे, जिसमें 5वां टाइप्स आपका ये कि वर्ग की परिमिति 64 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग की परिमिति
64 मीटर है। तो क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। मतलब परिमिति हमें पता है, अब हमें क्षेत्रफल जब निकालना हो तो हम फिर कैसे बनाएंगे? कह रहा है वर्ग की परिमिति 64 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हमें तो भुजा पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि भुजा होगा तब तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे ना। भुजा हमें पता ही नहीं है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कह रहा वर्ग की परिमिति दिया हुआ है, सीधा वर्ग की परिमिति दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? लिखिए, वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 64। 4 गुने भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 64। अब हम क्या करेंगे? पहले भुजा निकालेंगे। भुजा जब निकालेंगे तो भुजा बराबर हो जाएगा 64, एक गुणाम है तो नीचे आ जाएगा भाग में, 16 चौके 64। तो भुजा बराबर कितना आ गया? भुजा बराबर आ गया 16। भुजा बराबर आ गया 16। अब कह रहा है क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना निकल के आया है अभी? भुजा हमारा कितना निकल के आया है? 16। भुजा हमारा निकल के आया 16, मतलब 16 का स्क्वायर बराबर 256 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा आपका टाइप 5 कंप्लीट हो गया। अब हम आइए देखते हैं टाइप 6 नंबर क्वेश्चन। अब यही क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमाया है। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो परिमिति ज्ञात करें। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है? परिमिति। दिया हुआ क्या है? क्षेत्रफल। अब मुझे पहले भुजा निकालना पड़ेगा, भुजा निकालेंगे तब तो हम परिमिति निकालेंगे। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर है, तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 64 मीटर। इतना बराबर इतना दिया हुआ है, इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना? 64। तो भुजा निकालेंगे हम, भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 64। स्क्वायर हटा तो रूट में, ठीक है। जब ये स्क्वायर हटा तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? किसका वर्ग है ये? 8 का। 8 ही 64, मतलब 8 का स्क्वायर है। मतलब भुजा हमारा कितना निकल के आया है? भुजा निकल के आया है हमारा 8। अब हमें परिमिति निकालना है। कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो परिमिति ज्ञात करें। मतलब भुजा हमें पता होगा, अब तो परिमिति निकाल सकते हैं कि परिमिति का फॉर्मूला होता है क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 4 गुने भुजा कितना निकल के भी आया है? 8। तो 8 चुके 32 मीटर। आंसर ये आपका हो गया टाइप 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं टाइप नंबर 7 क्वेश्चन। टाइप नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जब भुजा दिया हो। कह रहा है वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जब भुजा जो है 8 मीटर हो। मतलब भुजा 8 मीटर हो तो विकर्ण निकालना है। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला भी हमने जस्ट बताया। क्या होता है वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला? लिखिए, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। सिंपल, √2 भुजा कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। भुजा कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। तो लिखिए गुना 8, जब कितना हो जाएगा आंसर? 8√2। 8√2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए रूट में एक चीज़ आपको हम और हिंट कर दें कि अगर रूट का गुना हो, √2 गुना √2 अगर हो तो सिर्फ 2 होता है। दोनों सेम अंक अगर हो, √2 में हो तो सिर्फ 1 निकल जाता है, ठीक है। अगर हो √5 गुना √4 हो तो 5 चौके 20, ये अंडर रूट 20 हो जाएगा। अगर यही हो 5 गुना 2, जैसे अंडर रूट 5 गुना 2, तो हो जाएगा 2√5। 2 जैसे उसे रह जाएगा और 5 जो है रूट में रह जाएगा, ठीक है। ये आपका गुना करने का तरीका है, तो रूट वाला गुना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसका आंसर उसी तरह से 8 से जब गुना किया तो क्या हो गया? 8√2 इसका आंसर हो गया।
मतलब वर्ग का विकर्ण हमारा निकल गया। अब एक लास्ट टाइप जो क्वेश्चन आपका है, 8वां नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 8वां नंबर क्वेश्चन जो आपका है, कह रहा है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करें जब विकर्ण जो है, कह रहा है वर्ग की भुजा ज्ञात करें जब विकर्ण जो है, जब विकर्ण 40√2 हो, 40√2 मीटर हो, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका ये है कि वर्ग की भुजा ज्ञात करें जब विकर्ण जो इतना दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूला भी क्या पढ़े, वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है √2 गुने भुजा। अभी हमने जस्ट पढ़ा, इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 40√2, 40√2। अब क्या करेंगे, हम भुजा को निकाल लेंगे। भुजा जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, 40√2 बटे ये गुणाम है, नीचे आ जाएगा भाग में, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ 40, इसका आंसर। इस तरह से आपका 8 टाइप हमारा इस वीडियो में ख़त्म हो गया। और उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में वीडियो आया होगा, और अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल थैंक यू।